हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। इन विच सिटी वाज द सेकंड इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? दूसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल पुरी में, और पुरी है उड़ीसा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरी। और ये ऑर्गेनाइज किसने किया सेकंड इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल? ये किया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने। और पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, राइट। और ये ऑर्गेनाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि जो लाइट हाउस हैं बीचेस पे, कोस्ट पे, यहाँ पे टूरिज्म डेवलप किया जा सके, पूरी इकोनॉमी यहाँ पे डेवलप किया जा सके, इसलिए फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब इसके कुछ डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। तो सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बताया गया कि 75 लाइट हाउसेज डेवलप किए जा चुके हैं, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट वो हुआ है 60 करोड़ रुपीज का। 2 नए लाइट हाउस उड़ीसा के लिए अनाउंस किए गए हैं। एक तो है चामुक बालासोर में और धमरा भद्रक में। और एक लाइट हाउस रिसेंटली इनॉग्रेट किया जा चुका है गुजरात में, जिसका नाम है कलवान रीफ, जामनगर में। ये इनॉग्रेट किया था सर्बानंद सोनोवाल ने, राइट। रिसेंटली विच हॉस्पिटल डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट इन वाराणसी? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में किस अस्पताल का उद्घाटन किया? तो ये हॉस्पिटल है आरजे शंकर आई हॉस्पिटल, आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल। इसका इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और ये हॉस्पिटल बन चुका है 14th हॉस्पिटल जो कांची मठ द्वारा रन किया जाता है। तो ये कांची मठ द्वारा रन किया जाएगा आरजे शंकर आई हॉस्पिटल, इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। Where was the first ever coal gallery inaugurated by Union Culture and Tourism Minister Gajendra Singh Shekhawat and Minister of State for Coal and Mines Satish Chandra Dubey? तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे द्वारा पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया नेशनल साइंस सेंटर न्यू दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में फर्स्ट एवर कोल गैलरी का इनॉग्रेट किया गया। Who was sworn in as the president of Indonesia? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं प्रबोवो सुबियांतो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रबोवो सुबियांतो। Which region is likely to be affected by cyclone Dana? चक्रवात दाना से किस क्षेत्र के प्रभावित होने की संभावना है? तो यह उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। Who has been appointed as the new president of the Indian Chamber of Commerce? भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं अभ्युदय जिंदल। अभ्युदय जिंदल appointed as the new president of Indian Chamber of Commerce. Which of the following cities is not one of the newly inaugurated airport under the उड़ान स्कीम? निम्नलिखित में से कौन सा शहर उड़ान योजना के तहत नव उद्घाटन किए गए हवाई अड्डों में से एक नहीं है? तो इसमें बताना है नॉट कौन सा नहीं है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? अभी पीएम मोदी ने वाराणसी से 3 नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया वर्चुअली। तो इनमें से चारों में से कौन सा वो एयरपोर्ट नहीं है? तो जो पीएम मोदी ने किया है वो है, एक तो है रेवा, रेवा है एमपी में, अंबिकापुर जो है छत्तीसगढ़ में, और सहारनपुर जो है यूपी में। तो ग्वालियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर का नहीं किया है। 3 न्यू एयरपोर्ट जो इनॉग्रेट किए हैं पीएम मोदी ने वो है रेवा, अंबिकापुर और सहारनपुर। और ये उड़ान स्कीम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, राइट। हाउ मच हैज इंडिया इंक्रीज्ड इट ग्रांट फॉर अपग्रेडिंग स्कूल्स इन श्रीलंका प्लांटेशन एरिया? भारत ने श्रीलंका के बागान क्षेत्रों में स्कूलों के उन्नयन के लिए अपने अनुदान में कितनी वृद्धि की है? तो ये जो इंडिया ने जो ग्रांट अपग्रेड किया है उसका अमाउंट है श्रीलंकन रुपीज में 600 मिलियन, श्रीलंकन रुपीज 600 मिलियन। और ये आईएनआर में हो जाता है, इंडियन रुपीज में हो जाता है
172.25 million, right? Which state has become the first to implement sub quotas for the Dalit community? दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बना है हरियाणा। हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में इन्होंने दो कैटेगरी में भी डिवाइड किया है। एक तो है डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, और दूसरा है अदर शेड्यूल कास्ट। ये आपको याद रखना है। तो ये हरियाणा पहला स्टेट बन चुका है जिसने इंप्लीमेंट किया है सब कोटास फॉर दलित कम्युनिटी। अभी आपको याद होगा अक्टूबर में तेलंगाना में भी एक कम्युनिटी बनाई थी 4 कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए। ये भी आपको थोड़ा याद रखना है, राइट? Which state has installed pink alarms in its government-run hospitals to enhance the safety of women in healthcare settings? किस राज्य ने स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपने सरकारी अस्पतालों में पिंक अलार्म लगाए हैं? तो कौन सा स्टेट है जिसने वुमेन सेफ्टी के लिए पिंक अलार्म्स लगाए हैं अपने गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स में? तो ये स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इंस्टॉल किए हैं पिंक अलार्म्स। For how many more years has the government decided to extend the उड़ान स्कीम? सरकार ने उड़ान योजना को और कितने वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो ये उड़ान स्कीम थी, अभी जैसे मैंने बताया, उड़े देश का आम नागरिक। और ये कब लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी अक्टूबर 21, 2016 में। अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और अगले 10 सालों के लिए। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। और ये अनाउंस किसने किया? ये अनाउंस किया सिविल एविएशन मिनिस्टर ने। कौन है सिविल एविएशन मिनिस्टर? के रामा मोहन नायडू। वेयर इज द एक्सरसाइज स्वावलंबन शक्ति बीइंग कंडक्टेड? स्वावलंबन शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? और ये पहले तो किसने आयोजित किया? ये एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी की। ये एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी की सुदर्शन चक्र कॉर्प्स की, राइट? और ये कहाँ कंडक्ट की गई? ये की गई झांसी में, बबिना फील्ड फायरिंग रेंज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झांसी। झांसी में कंडक्ट की गई एक्सरसाइज स्वावलंबन शक्ति। उसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? इंडियन आर्मी की सुदर्शन चक्र कॉर्प्स। With which country did India conduct the bilateral naval exercise नसीम अल बहर? भारत ने 2024 में किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया? तो ये इंडियन नेवी करती है रॉयल नेवी ऑफ ओमान के साथ। तो ये नसीम अल बहर ओमान के साथ इंडिया बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करती है। On which date is World Iodine Deficiency Day observed? विश्व आयोडीन अल्पता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे ऑब्जर्व किया जाता है। Which Indian institute announced plan to launch its first international flagship center in Dubai? किस भारतीय संस्थान ने दुबई में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख केंद्र शुरू करने की योजना की घोषणा की है? तो आईआईटी मद्रास ओपन करेगा अपना पहला इंटरनेशनल फ्लैगशिप सेंटर दुबई में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्कोर 50 इंटरनेशनल गोल्स इन फुटबॉल? फुटबॉल में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका करेक्ट आंसर है नंगांव बालादेवी। बालादेवी बनी है पहली भारतीय महिला जिन्होंने स्कोर किए हैं 50 इंटरनेशनल गोल्स फुटबॉल में, राइट? हु वाज द कैप्टन ऑफ द न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम दैट वन 2024 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? 2024 महिला T20 विश्व कप जीतने वाली न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तान कौन थी? तो न्यूजीलैंड ने जीत लिया है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप और इन्होंने हराया फाइनल्स में साउथ अफ्रीका को। तो न्यूजीलैंड टीम की कैप्टन कौन थी, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट आंसर है सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन वाज द कैप्टन ऑफ न्यूजीलैंड टीम, वुमेन टीम, जिन्होंने जीत लिया है 2024 का वुमेन T20 वर्ल्ड कप।
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड? माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है एम के रंजीत सिंह। एम के रंजीत सिंह की बुक है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। हु वन द डबल टाइटल्स एट द 2024 अल्माटी ओपन एटीपी टेनिस टूर्नामेंट? तो ये हैं भारत के ऋत्विक बोलीपल्ली और अर्जुन काढ़े। ऋत्विक बोलीपल्ली अर्जुन काढ़े ने जीता है 2024 का अल्माटी ओपन एटीपी टेनिस टूर्नामेंट। So that's all for today. Thank you very much.